नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है डबल धन्यवाद। नीना अपने पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। आप पूछिए क्यों? 2 महीने पहले नीना के ससुर राम प्रकाश जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई थी। वे गांव के सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। वहीं गांव में ही उन्होंने 2 मंजिला घर बनवाया था, आराम से रह रहे थे। राम प्रकाश जी के 2 बेटे थे। नीना के पति विजय, जो कि बड़े बेटे, और दूसरा बेटा हैदराबाद में रहता था। और उनकी 2 बेटियां हैं, रूपा और नव्या, दोनों हाई स्कूल में पढ़ती हैं। नीना के पति विजय बैंक में काम करते हैं। नीना का देवर, जो कि पुणे में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसकी पत्नी समीरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। समीरा और सुनील का एक बेटा है जो अभी छोटी कक्षा में पढ़ता है। यह नीना का है परिवार। नीना के पति उससे नाराज़ हैं। ससुर राम प्रकाश जी की मृत्यु के बाद वे सासू माँ को हमारे पास रखना चाहते हैं। नीना के पति माँ से कह रहे थे कि माँ मेरे साथ चलो। मेरा दिल धक धक रह गया। नीना नहीं चाहती थी कि वो उसके घर में आए। और उसी समय सासू माँ को मीरा ने कहा, यहाँ मुझे सब जानते हैं, तुम्हारे पिताजी का अच्छा नाम है, ज़रूरत पर सब मेरी मदद कर देते हैं, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगी। यह सुनकर नीना को अपनी सासू माँ पर प्यार आ गया। उसने सोचा कि वो खुद आने से उन्होंने साफ मना कर दिया है, तो हम सब वापस आ गए। अभी नीना सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि गांव से खबर आ गई कि माँ थोड़ी सी बीमार हैं। उस दिन से विजय रट लगाए बैठे हैं कि माँ को घर ले जाएंगे। नीना सासू माँ को यहाँ लाने के खिलाफ थी। नीना कहती घर छोटा है, उन्हें कहाँ रखेंगे। यह सुनकर वो कहने लगे 4 कमरों का नया घर ले लेंगे, परंतु माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। इसी बात को लेकर नीना और विजय के बीच में अनबन हो गई। नीना के पति उससे रूठ गए। एक दिन नीना की सहेली शायना का फ़ोन आया। वो उससे बात करने लगी। उसने सलाह दी कि सास को अपने साथ मत रखो, बाद में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शायना के पति ने भी ऐसे ही सास को लाने की जिद की थी। शायना ने हंगामा कर दिया, तब जाकर पति ने उसकी बात मानी। उनकी बातों को सुनकर नीना भी उदास हो गई। सोचा बाद में इसके बारे में सोचती हूँ। कभी अपनी उदासी को दूर करने के लिए नीना शॉपिंग के लिए निकल जाती थी। नीना ऐसी है जो शॉपिंग के लिए किसी को भी साथ लेकर नहीं जाती। अकेले सुकून से घूमना उसे अच्छा लगता है। नीना तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि पतिदेव का फ़ोन आया। वो नीना सोचने लगी कि पति मुझ पर इतने मेहरबान कैसे हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को ला रहे हों। भगवान, अब मैं क्या करूं? फ़ोन उठाऊं तो मालूम नहीं कौन सी खबर सुनने को मिले, ना उठाऊं तो उनका मुंह फूल जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, सोचकर फ़ोन उठाकर हेलो कहा। पतिदेव ने कहा, देखो नीना, मेरे ख्याल से तुम शॉपिंग को जाने वाली हो। पैसे मैंने तुम्हारे पर्स में रख दिए हैं। बीच में रोड वाइंडिंग की वजह से ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया गया है, इसलिए मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम कैब में मत जाना। पति की बातें सुनते ही नीना को उन पर प्यार आ गया। एक बार को लगा कि उसकी बात मान लूँ क्या। दिल ने कहा, अरे ऐसी भूल मत करना। और नीना ने कहा ठीक है, धन्यवाद करके उसने फ़ोन रख दिया। नीना तैयार हुई। ड्राइवर शिवलाल ने बाहर से आवाज़ दी। जल्दी से कार में बैठ गई। नीना 2-3 दुकानों में घूमी। आगे थोड़ी दूरी पर वो पहुँचे ही थे कि उनकी कार ख़राब हो गई। शिवलाल ड्राइवर ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कार ठीक नहीं हो पाई। तो नीना के पास आकर ड्राइवर कहने लगा, मेम साहब, मैं मैकेनिक को बुलाकर इसे ठीक करवाता हूँ। आप बुरा ना माने तो मेरा घर पास ही है, आप चलकर थोड़ी देर बैठ जाइए। वो कहती हैं कि मेरा शॉपिंग करने का भी मन नहीं है, तो सोचा चलो एक बार घूम आती हूँ। इसी बहाने इन लोगों के घर कैसे होते हैं वो भी देख लूँगी। नीना ने हामी भर दी। शिवलाल के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ी। शिवलाल का एक छोटा सा घर था।
घर के सामने एक छोटा सा बरामदा था जहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी पेपर पढ़ रहे थे। शिवलाल की पत्नी अंदर से आई और नीना को अपने घर ले गई। नीना ने देखा कि अंदर एक छोटा सा कमरा है, वहीं एक कोने में रसोई का सामान रखा है, शायद वह रसोई है। कोने में पलंग है, पलंग के पास एक बुज़ुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई हैं। पलंग पर 3 लड़कियां बैठकर पढ़ रही हैं। नीना के लिए कुर्सी लाकर शिवलाल ने बेड के पास रख दी। कहा, मेम साहब बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ। शिवलाल की पत्नी सुनीता नीना के पास आई। कहा कि दीदी चाय बनाकर लाती हूँ। नीना ने मना कर दिया। सुनीता कहने लगी, मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, मना मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है, बना लीजिए। वह चाय बनाने लगी। नीना लड़कियों से बातचीत करने लगी, उनसे पूछने लगी, बेटे आप लोग इतने छोटे से कमरे में सोते कैसे हैं। उनसे बातचीत करने के बाद नीना को लगा कि बच्चों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। बड़ी बेटी ने कहा, आंटी दादा दादी बाहर बरामदे में सो जाते हैं, हम तीनों पलंग पर, मम्मी पापा ज़मीन पर सो जाते हैं। जब बारिश होती है तो दादा दादी पलंग पर, हम सब ज़मीन पर सो जाते हैं। इतने में सुनीता चाय लेकर आ गई। नीना ने जैसे ही चाय का घूंट पिया, सुनीता से कहा, चाय सचमुच ही बहुत अच्छी बनाई है। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। तब उन्होंने बताया कि शिवलाल के 2 भाई हैं, लेकिन वो अन्य शहरों में रहते हैं। वे उन्हें माँ बाप को अपने पास रखना नहीं चाहते, लेकिन दीदी अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। कल को हमारी भी 3 बेटियां हैं, हमें भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो नीना ने इनसे कह दिया कि माँ बाप हमारे साथ ही रहेंगे, हमारा घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है। जैसे ही सुनीता ने नीना के सामने इस तरह की बातें की तो नीना ने पूछा, सास आपको कुछ बातें नहीं कहती। सुनीता ने हंसते हुए कहा, जब मैं शादी करके आई थी तो सासू माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। मैंने जैसे ही काम करना शुरू किया तो घर पर रहकर मेरे बच्चों को संभालती हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, हम सबको बातें सुना देती हैं, हम सब उनकी बातें दिल पर नहीं लगाते। देखिए ना दीदी, जहाँ डांट होती है वहाँ अपनापन भी होता है। अभी वो कुछ कहता तो इतने में शिवलाल आ गए। चलिए मेम साहब, गाड़ी ठीक हो गई है। नीना सीधे घर चली गई। उसके दिल में हलचल हो रही थी। बार बार सुनीता के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अपने ही अपनों के काम आते हैं ना दीदी। शाम को उसके पति विजय घर आए। नीना चाय का प्याला लेकर उनके पास गई। कहा, कल हम माँ को लेने चलते हैं। यह सुनते ही नीना के पति आश्चर्य से नीना को देखने लगे। कहा, सच? नीना ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया तो नाराज़ पति विजय अपनी नाराज़गी को भूलकर अपनी पत्नी नीना को डबल धन्यवाद करने लगे। उसे गले लगा लिया। नीना को अपने निर्णय पर गर्व होने लगा। ये थी छोटी सी कहानी दोस्तों, डबल धन्यवाद। आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।